नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टैक्स आउट सॉल्यूशंस पे हम लोग कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताते रहते हैं अलग अलग अपडेट्स के बारे में, जीएसटी की अपडेट्स या इनकम टैक्स की अपडेट्स। लेकिन शॉर्ट वीडियोस में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कई चीज़ों के समय की पाबंदी होती है, समझाना मुश्किल होता है। बीच में मैंने कुछ वीडियोस में आपको बनाने की कोशिश की, कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि डेप्रिसिएशन में बताया था। आज हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं कि कुछ अकाउंटिंग के फ्लो को समझते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, इसका फ्लो क्या है। जब भी आप अकाउंटिंग एज अ गुड अकाउंटेंट करने आते हैं तो आपके पास चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस बनाना आना चाहिए। लेकिन ये कब अच्छा बनेगा। अच्छी बैलेंस शीट या अच्छा प्रॉफिट लॉस तब बनेगा जबकि आपको अच्छी अकाउंटिंग आती हो। अच्छी अकाउंटिंग क्या है कि जहाँ पर हम अपने किसी भी एंट्री को, पोस्ट को प्रॉपरली पुट कर पाएँ ताकि उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो अप्रोप्रिएट आए। जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि हम लोग पहली एंट्री करते थे, तो यहाँ पर हम क्या करते थे कि हम लोग पैसा जो आ रहा है उसके लिए जो 3 अकाउंटिंग रूल्स थे, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वगैरह के आपने सुने होंगे। हमें लगता है बहुत एलिमेंट्री है, बट वहाँ से ले करके और एडवांस अकाउंटिंग जब हम कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स को कर रहे हैं या हम लोग एमलगमेशंस और रिकन्स्ट्रक्शंस को देख रहे हैं, उन अकाउंटिंग तक ये रूल्स को फॉलो करते चलना। और केवल फॉलो ही नहीं करना, बल्कि जब मैं देखता हूँ कि एक मैं एंट्री कर रहा हूँ तो उस एंट्री के जो दोनों पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, है ना। डबल अकाउंटिंग में वो डबल एंट्री में कैसे एक ही एंट्री को दो जगह पे लाना, किस तरीके से एसेट्स को और लाइबिलिटी को मैनेज कर रही है एंट्री आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात को ऐसे समझ सकते हैं आप कि लेट से मैंने 1,000 रुपये का माल बेचा, है ना, सेल की 1,000 रुपये की। जैसे मैं ये ट्रांजेक्शन करता हूँ, इस ट्रांजेक्शन की आत्मा क्या है कि मैंने 1,000 रुपये का जब माल बेचा तो मेरे पास से 1,000 वैल्यू की इन्वेंट्री कम हो गई, ठीक है ना। और मेरे पास में 1,000 रुपये के रूप में इन्वेंट्री की, करंट एसेट्स है इन्वेंट्री, 1,000 रुपये की कैश या बैंक बैलेंस आ गया। या अगर ये दोनों ही नहीं आए तो मेरे पास 1,000 रुपये के डेटर्स आ गए, ठीक है। अब समझिए, टेक्निकली बैलेंस शीट में मेरी एक एसेट कम हो रही है और उसकी जगह उतने रुपये की दूसरी एसेट बढ़ रही है। अब हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो जो मैंने इन्वेंट्री 1,000 रुपये की सेल की, उसी कॉस्ट 900 रुपये थी, ऐसे मान लेते हैं। जब हम ये करते हैं तो अब क्या होने वाली स्थिति है। अब क्या होगा, मुझे 900 रुपये की इन्वेंट्री कम हुई मेरी, दैट मीन मेरे 100 रुपये की इन्वेंट्री बच गई, और 1,000 रुपये की सेल की तो मेरे पास 1,000 रुपये आ गए। अब मेरी बैलेंस शीट मिसमैच हो गई, क्योंकि पहले तो क्या था, 1,000 रुपये कैपिटल लगाई मैंने और 1,000 रुपये की इन्वेंट्री है। अभी कैपिटल तो 1,000 रुपये की ही है, इन्वेंट्री 100 की है और बैंक बैलेंस 1,000 रुपये का है। तो ये 100 का डिफरेंस है, क्या जानते हैं। अब इसके लिए हम पहुँचते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अपन ने एंट्री क्या थी माल बेचने की, कि मेरा एक माल मैंने बेचा जो 1,000 रुपये का सेल का, और उस पर मैंने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया। अभी क्या हुआ, सेल 1,000 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपीज़, जीपी 100 रुपीज़, नो एक्सपेंसेस, एनपी 100 रुपीज़, एंड ये एनपी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल 1,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट 100 रुपीज़ आ गया, और इधर 100 रुपीज़ इन्वेंट्री हो गई और 1,000 रुपये की बैंक बैलेंस हो गया। तो ये अकाउंटिंग का फ्लो है। जब तक आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, और ये पकड़ते ही आप मेरे ख्याल से जनरल एंट्रीज में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपने जनरल पकड़ लिया तो मेरा कहना है कि आपने 70% अकाउंटिंग कवर कर ली, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एंट्री पोस्ट नहीं कर पा रहे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो मैं उनको, जो लोग नए अकाउंटिंग करना सीखना शुरू कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप एक एंट्री जब कर रहे हो तो उस एंट्री के ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक उसे क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं देखो। जब उनको देखोगे ना, देन यू कैन रियलाइज द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग, किस तरीके से पैसे का मूवमेंट हो रहा है, इन्वेंट्री जो है वो रूप चेंज करके कैश में आ रही है या डेटर्स में आ रही है। जब ये देखोगे ना तब आप उसकी ग्लोरी समझ पाओगे, आप उसके ब्यूटी को समझ पाओगे अकाउंटिंग के। किस तरीके से एक कंपनी में हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन हो रही होती है और वहाँ के जो अकाउंटेंट्स हैं वो इन्हीं पोस्टिंग्स के थ्रू डेटा को इतना समराइज करते हैं कि मालिक को केवल 1 मिनट लगता है देखने में, अपने सिस्टम खोला और चेक किया क्या हिसाब चल रहा है। ये रोल होता है अकाउंटेंट्स का। एंड व्हाट आई विल ट्राई कि मैं आपको अकाउंटिंग के इन्हीं रोल्स को समझा सकूं। अभी बहुत बिखरी हुई चीज़ें हैं,
कभी कोई वीडियो आया फिर नहीं आया समथिंग, बट व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं डेडिकेटली पूरे अपने कोर्सेज को बहुत जल्दी ला के इसमें स्टेप बाय स्टेप चलाऊँगा, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे टैक्सेशन चलते हैं, कैसे बाकी लॉज इसमें काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका पहला फेज़ होने वाला है टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेनेशन देना, ताकि जब मैं कोई बात करूँ तो उन टर्म्स से आप उलझो नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, आगे वीडियोज़ के लिए भी मिलते रहेंगे। बाय।